नाज़रीन इकराम, पिछले 24 घंटे में ईरान को बहुत सी धमकियां दी गई। अमेरिका की जानिब से यह कहा गया कि अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ना आया, अगर ईरान ने अमेरिका की बातों को ना माना, तो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीज फायर का टाइम खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ट्वीट आया कि हम सीज फायर की मुद्दत को बढ़ा रहे हैं। और रिक्वेस्ट किसने की? रिक्वेस्ट की पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने। और इसके बाद ईरान की जानिब से भी इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया गया। ईरान ने बाकायदा तौर पर अपनी आवाम के सामने उन चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है जिनसे अब ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। यानी कि जो अमरीकी अड्डे हैं गल्फ ममालिक के अंदर, वहां पर ईरान हिट करेगा। और ईरान ने बाकायदा तौर पर अपने टारगेट्स को लॉक कर लिया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो ईरान किस तरीके से जवाब देगा। इसके अलावा कुछ खबरें पाकिस्तान से भी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ऐलान जंग है और जंग बंदी की सरी खिलाफ वर्जी है। यह भी कहा कि तजारती जहाज़ों पर हमले करना और उसके अमले को यरगमाल बनाना इससे बड़ी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान जानता है कि किस तरीके से मुहासरे को तोड़ना है और पाबंदियों को बेअसर करना है, अपने मफादात का दिफा कैसे करना है और अमरीकी गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। ये ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमने इस मुहासरे को कैसे तोड़ना है, हमने अमरीकी पाबंदियों को कैसे तोड़ना है, हमने इस मुहासरे को कैसे तोड़ना है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सालसियों को बाकायदा तौर पर बता दिया है। अब सालसी दरमियान में कौन है? वो पाकिस्तान है, या इसके अलावा तुर्की को आप कह सकते हैं, मिस्र को आप कह सकते हैं, सऊदी अरब का नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो मुल्क है वो पाकिस्तान। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ईरान ने सालसियों को यह बता दिया है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता तो वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ये नाकाबंदी हटाई जाती है तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अगर अमेरिका इस चीज़ के ऊपर बाजिद रहता है कि हम नाकाबंदी बरकरार रखेंगे, आपने हुर्मुज़ को बंद करके रखेंगे, तो फिर ईरान अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, अमेरिका की आप हालत देखें कि पिछले 24 घंटे में न जाने कितनी मरतबा ईरान को धमकियां लगाई गई कि जैसे ही सीज फायर का टाइम खत्म होगा हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम खत्म हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ट्वीट क्या किया? उन्होंने ट्वीट किया कि हम पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन ईरान का मुहासरा जारी रखेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। और ईरान ने क्या किया? ईरान ने मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए, अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए सड़कों के ऊपर, रात के अंधेरे में ईरानियों ने सड़कों के ऊपर दरमियानी फासले के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी नुमाइश की अपनी आवाम के सामने कि ये अब वो खिलौने हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है और अमेरिकन को जवाब देना है अगर उन्होंने मिडल ईस्ट की बेसिस से हमारे ऊपर हमले किए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, जो भी मुल्क हो, अगर इन्होंने हमारे ऊपर हमले किए, जिस नौयत के हमले ईरान के ऊपर होंगे, ईरान उसी नौयत से जवाब देगा। अगर ईरान के फौजी मुकामात के ऊपर हमले होंगे तो ईरान बेसिस के ऊपर हमले करेगा। अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर अमेरिकन बेसिस से मुंसलिक जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान उनको निशाना बनाएगा। अगर ईरान के बिजली घरों को तबाह किया गया तो उन बेसिस को, जिस जिस जगह से बिजली आती है, ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर उन ममालिक में वहां पर जो बिजली का निज़ाम है उसको निशाना बनाएगा। और इस बात के बारे में ईरान बड़ा क्लियर है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा आगे आ जाए, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो ईरान के अंदर हुई है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में यह बातें हो रही थी कि ईरान के अंदर एक कानून पर काम हो रहा है, एक बिल के ऊपर काम हो रहा है। ईरानी वैसे
टूल टैक्स वसूल भी कर रहे थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ईरान ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास कर लिया, बिल पेश करके कानून पास कर लिया है कि आबन हुर्मुज़ से जो भी जहाज गुजरेंगे उनसे टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। अब आबन हुर्मुज़ पहली जैसी नहीं रहेगी। अब आबन हुर्मुज़ सबके लिए फ्री नहीं होगी, जो भी उसको इस्तेमाल करेगा उससे मुआवजा अदा करना होगा। और एक और चीज बड़ी वाजिया है, ईरानियों ने यह ऐलान किया था कि भाई हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर है, और वाकई ही उनके हाथ ट्रिगर के ऊपर है। वो बिल्कुल भी अमेरिका से डर नहीं रहे, उनको अमेरिका से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका दोबारा हमारे साथ पंजा आजमाई करना चाहता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ जो अमेरिकी मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से ऐसे सवालात पूछ रहा है, ऐसी बातें पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने मीडिया को जो है वो बड़ी सख्त जुबान में जवाब दे रहे हैं। वजह यह है कि अमेरिका की अवाम और अमेरिका का मीडिया ट्रंप से यह सवाल पूछ रहा है कि हम इस जंग के अंदर क्यों गए हैं, हमारा इस जंग से क्या ताल्लुक है, हमें इस जंग से क्या फायदा मिलेगा। इन चीजों के जो जवाब है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास बिल्कुल भी नहीं है। सीआईए के एक तजियाकार है, साबिक सीआईए के बंदे हैं जो अब तजिया वगैरह करते हैं, जिनका नाम है लैरी जॉनसन। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और बड़ा खौफनाक इंकशाफ है। उन्होंने कहा जी, व्हाइट हाउस की हंगामी मीटिंग के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबैना तौर पर जोहरी कोड्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन जो जनरल डैन कैन है उन्होंने कोड्स देने से इनकार किया है। अगर यह बात सच है, अगर यह खबर ठीक है, तो इसका मतलब है कि खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की तारीख रही है कि अमेरिका जब हारने के करीब आता है तो अमेरिका ऐसा काम करता है, बहुत बड़ी तबाही मचती है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जापान की लड़ाई की, कि जब अमेरिका को लगा कि भाई हमारे हाथ से गेम बाहर जा रही है, तो इन्होंने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम मार दी। और अभी भी लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये चढ़ दौड़े थे, ईरान के ऊपर इन्होंने हमला किया था ये सोच के कि ईरानी अमेरिकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अमेरिकी हमले की सख्त को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन ईरानियों ने 40 दिन तक जो इस्तेकामत दिखाई, जिस तरीके से जुर्रत से और बहादुरी से वो लड़े हैं, ना सिर्फ ईरानी फौज बल्कि ईरानी अवाम भी। अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया वर्ताए हैरत में है कि भाई अब क्या किया जाए। अमेरिकी फौज बड़ी फ्रस्ट्रेट है, आपने हुर्मुज़ की अब उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, और वहां पर भी ईरान अब बाकायदा तौर पर तैयारी कर रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और इस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन तमाम मुमकिनात को डिस्कस तो करना चाहिए, आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। ऐन मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करे, लेकिन इसके जवाब में फिर अमेरिका को बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, खुसूसी तौर पे चाइना और रशिया की जानब से। आगे आ जाएं जी। एक खबर यह भी है, इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन खबर यह है कि एक पेंटागन से एक अहम तरीन ओहदेदार को गिरफ्तार किया गया, और उसके बारे में कहा गया है कि खुफिया कैमरों से पता चला कि अमेरिकी फौज के राज शेयर करते हुए वो बंदा पकड़ा गया। ठीक है जी। और राज क्या था? राज ये था कि अमेरिका के अंदर ये प्लान बन रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको भी निशाना बनाया जाए, उनको भी टारगेट किया जाए। ये सारे हालात वाकयात हैं। इसके अलावा जी अमेरिका के एक सियासतदान है जिनका नाम है जॉन ओसोफ, उनकी जरा बातें सुने, आपको पता लगेगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर की क्या सूरत हाल है, वो क्या बातें पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक बेईमान सदर है जो खुद को मसीह जाहिर करता है, मगर अपनी मर्जी से जंगें शुरू करता है और गैर मुल्की हुक्मरानों से अरबों कमाता है। यह भी कहा कि दूसरी तरफ किराया, बिजली, एशिया खुर्दोनोश और सेहत की सहूलियात सब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, यानी कि बहुत महंगी हो चुकी है अमेरिका के अंदर। यह भी कहा कि आप ज्यादा अदायगी करते हैं, और फर्स्ट फैमिली जो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो फैमिली वो अरबों रुपए कमाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग करप्ट हैं और सब जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन, आपको पता कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर भी अरबों डॉलर ऊपर नीचे होते हैं इनकी मार्केट्स के अंदर। तो ये हालात वाकयात बिल्कुल वहां पर हैं। इटली के जो वजीर आजम हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है, और इंतहाई तगड़ी स्टेटमेंट दी है। आप यकीन करें, कम से कम ये जो हमारे मुसलमान ममालिक के हुक्मरान है ना, इनको ही थोड़ी सी गैरत सीख लेनी चाहिए जॉर्जिया मेलोनी से,
कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े इत्तेहादी थे, ये किस तरीके से खड़े हो गए उसके सामने। जॉर्जिया मेलोनी ने यह ऐलान किया है कि हमें ईरान का खौफ दिलाकर अपने मकसद पूरे करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि इटली किसी की जंग के अंदर नहीं कूदेगा, हम किसी की जंग के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। कोई ये मत समझे कि हम किसी डर और किसी खौफ की वजह से जाएंगे और ईरान जंग में अमेरिका का साथ देंगे। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनको जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे कहने के ऊपर बहुत से काम कर रहा है। तो हमें इस सिचुएशन से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रिलीफ लेना चाहिए। हमें अमेरिका को कहना चाहिए कि भाई हमें ईरान से तेल खरीदने दें, हमें रशिया से तेल खरीदने दें, हमें ईरान से गैस पाइपलाइन का जो हमारा मंसूबा है उसको हमें मुकम्मल करने दें। भारत से पानी का मसला हम अमेरिका की सालसी में ठीक करवाएं। जो कश्मीर का मसला है उसको भी हम ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से मामलात हैं जो हम ठीक करवा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें, अगर हमारा ये दावा दुरुस्त है कि भाई अमेरिका हमारी बातों को मानता है और अमेरिका हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। नाज़रीन किराम, ये सारी की सारी सूरत हाल थी ईरान और अमेरिका के हवाले से। अब जरा आ जाएं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से आज जो अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर है इमरान खान के हवाले से। कल रात को तकरीबन 9:40 पे इमरान खान की बहनें अडयाला जेल से रवाना हुई। कल भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन उन्होंने अडयाला जेल के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की। अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो अपोजिशन है, जो इमरान खान की पार्टी है, जिनको लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दिए हैं, जो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, अलीमा खान ने कहा कि हम उनको सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि वो आएं और आकर अडयाला जेल के बाहर बैठें, यहां पर 2, 4, 6 दिन बैठें। ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए ताकि इमरान खान का वहां पर इलाज करवाया जा सके। याद रखिएगा कि अब इमरान खान की फैमिली ये नहीं कह रही कि इमरान खान को रिहा करवाने के लिए पीटीआई यहां पर आए, वो कह रहे हैं कि इमरान खान का हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पीटीआई यहां पर आए। और पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई जो है वो एक मैदान के अंदर अवामी असम्बली लगाने के लिए जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब उसका क्या फायदा होगा और क्या फायदा नहीं होगा ये हमें आज पता चल जाएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अवामी असम्बली लगेगी, अवामी इजलास वहां पर होगा। अलीमा खान ने मजीद बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हम हर मंगल को आते हैं लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती। उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवानी। उन्होंने कहा कि हमें एक इतला मिली, जुमे वाले दिन ये इतला मिली कि इमरान खान का चेकअप होगा, इमरान खान के दांत चेक किए जाएंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और वहां पर लाने की तैयारी है। और बाद में हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि फिर हमें इतला मिली कि हफ्ते की रात को 2 से 3 बजे के दरमियान इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया गया और वहां पर बाकायदा तौर पर एजेंसीज का कंट्रोल था और रात 4 बजे इमरान खान के दांतों का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि हमने अपील की थी कि अगर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इमरान खान को लाया जा रहा है तो वहां पर इमरान खान की आंखों का मुआयना भी करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बाद में हमें पता चला कि सिर्फ दांतों का मुआयना किया गया है, इमरान खान की आंखों का मुआयना नहीं किया गया। अडयाला जेल के बाहर एक ख्वाजा सरा उन्होंने गुफ्तगू की है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को इस ख्वाजा सरा की गुफ्तगू ज़रूर सुननी चाहिए। उस ख्वाजा सरा ने कहा कि ये जो आप लोग इस वक्त जितना भी करिए तहरीक इंसाफ की क़यादत से, उन्होंने कहा कि आप लोग जो काम आपको करना चाहिए आप नहीं कर रहे। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो गया, अगर इमरान खान को नुकसान पहुंच गया तो फिर जो आप लोगों ने भड़के मारनी है तो आप अभी आकर वो काम करें। उन्होंने एग्जैक्टली जो बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि क्या हमने इस नए पाकिस्तान को चाटना है? जब नया पाकिस्तान बनाने वाला नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि फिर ये क़यादत आएगी और कहेगी कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमसे नया पाकिस्तान क्या बनेगा? तुमसे इमरान खान को मेडिसिन तक आप नहीं दिलवा पा रहे, हॉस्पिटल में चेकअप तक आप इमरान खान का नहीं करवा पा रहे। ये उन्होंने एक ख्वाजा सरा ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है, आप अंदाजा लगा लें। नाज़रीन किराम, अभी तक लिए ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और मैं इस वक्त बेसिकली सफ़र में हूँ, बाहर हूँ, और वैसे तो हम आपको पता है कि लाइव सेशन करते होते हैं और आप लोगों के साथ बातचीत भी होती है। इंशाल्लाह होपफुली आज शाम तक जो है मैं वापस पहुँच जाऊँगा और दोबारा
लाइव सेशन का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी हुआ करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। जितने मेरे भाई हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो अभी भी वीडियो में कमेंट्स में बताते हैं कि हम फ़लाँ शहर और फ़लाँ मुल्क से बात करें, तो मैं आप सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और बहुत से लोग जो सवाल पूछते हैं उनको जवाब भी देता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।